धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है। प्रथम वंदना गणपति और जन्मे गौरी पुत्र गणेश। कैलाश पे उत्सव मन रहा, कट गए कोटि कलेश। शिव परिवार में जन्म गणपति, उमा गोद प्रगटाए। और गौरी पुत्र गणेश उमा ने हालर हुलर खिलाए। मेल से पैदा हो गए गणपति और खेल किया अति भारी। और शुद्ध बुद्धि प्रगटा दी, जग में कुमति हटा दी सारी। एक ही पुत्र शिव के हुआ, जिसमें बुद्धि का वास। दुख दरिद्र का जिनके नाम से हो जाता है नाश। कमल नयन भवजोर, निर्बल भय व्यापे नहीं, जिनके नवल किशोर। चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम दधिदोषं दधिटार। अरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल। गाल दबाए दुख दरिद्र सब, देही सनहु रिद्धि सिद्धि सब। प्रगट कीन भव भांति प्रभाऊ, गणपति तुम सम नहीं गणराऊ। गण गणेश ईश्वर कर स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी। जो निर्लेप विघन बहु बाधा, तुम्हारे नाम हो वही सब आधा। मर्यादा राखे त्रिपुरारी, सकल सिद्धि गणपति निहारी। गिरिजा सुवन शंकर ही पूता, सकल सपूत नाम गणपूता। हम सब शरण प्रभु गति तेरी, अगम निगम आगे मति तेरी। हम निरबुद्धिं निर्बल दाता, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता। बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि समदृष्टि सहाई। मूरत मही आवन करही, आए प्रगट गणपति दर्शही। शिव शक्ति उमा भवानी है, और त्रिलोक की जग महारानी है। कैलाशपति भोले शंकर की, और महाशक्ति अर्धांगनी है। दिव्य दृष्टि से उमा ने देखा जगत का हाल। मेल ही मेल इसमें भरा, मेल से आता काल। भगवती जगदम्बा हरितालिका तीज पर कैलाश पर्वत मानसरोवर पर संपूर्ण सृष्टि का अवलोकन कर रही थी। खुद भी स्नान कर रही थी, हरि के स्वरूप को धरातल पर देख रही थी, आसमान में देख रही थी, मृत्युलोक में पृथ्वी पर देख रही थी, पाताल में देख रही थी। मृत्युलोक पाताल में दिखा मेल ही मेल।
अरे इस मेल को कैसे हटाएंगे, यही हमारा खेल। एक शक्ति जन्मा दूं मैं जो हटा देत सब मेल, और दुख दरिद्र का नाश करे, और रिद्धि सिद्धि अपेल। करूं जगत कल्याण में शिव की लगी समाधि, और मेरा तो ये संकल्प हरितालिका तीज है, भादो मास प्रगटाती। तो क्यों नहीं बालक जन्मा लूं मैं, और मेरे मेल से आज ऐसा बालक जन्मे जग में, जगत होए विख्यात। सारे मेल हटा दे जग के चारों युग में एक, उसके सामने देवी देवता, और देखो रूप विशेष। आखिर तो संकल्प था, सत्य किया गति जान, शक्ति के संकल्प को मिला निराकार ज्योति वरदान। तो ज्योति प्रगटी हृदय में, गर्भ में ज्योति जाए, और अपने ही मेल पे जब दृष्टि डाली जाए। एक बालक उत्पन्न भवानी, एक पल में जन्मे गणमानी। गणनायक करिवर वदन गिरजासुत गणराज, प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। एक पल में ही बालक का और दिव्य हो गया प्रकाश, अंधकार सब हट गए, आई गणपति चतुर्थी पास। हरितालिका तीज से गणेश चौथ के ऊपर ही भगवान गणेश का जन्म। दृष्टि पुत्र गणेश हैं, गौरी पुत्र गणेश हैं, और दृष्टि डाली मेल, और उसी मेल से जन्म गए हैं, और गणपति रहे हैं खेल। बालक गोद उमा जी खिलावे, ऐसे जन्म गणेश हो ही जावे। सारे देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश चकित हो गए देख कर, जब जन्मे कैलाश पे गणेश। ऐसे भगवान गणेश जी का कैलाश पर पार्वती की, उमा जी की इच्छा से जन्म है। सारे संसार के मेल को हटाने के लिए, दानवतावाद को हटाने के लिए, सारे कुमति को हटाने के लिए, यदि किसी देवता का जन्म होता है भादो मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, तो वो गणेश है। ग में सारे गौरव और सारे गुरु आ जाते हैं, ग में गाय आ जाती है, ग में गगन आ जाता है। तो ये ग बड़ा विचित्र स्वरूप है, जिनका नाम ही ग से प्रारंभ हुआ, तो जिनकी गति सुमति में बदल देती है। तो कैसी भी मति गति हो, कैसी भी उल्टी चाल, गौरव सुमति बना देते हैं गणपति रूप विशाल। तो यो जन्म गणपति भादो मासं शुक्ल पक्ष में हो गयो, शिव तो समाधि में ही थे बालक, यो जन्म हो गयो। उल्लास होने लग गयो गौरी गणेश मन गए, और गौरी पुत्र गणेश उमा की गोद में ही पल गए। बालक बड़ा ये दिव्य रूपक, और देखो मनमोहन बना, जिसका स्वरूप गजानंद, और रूप मोहित है मना। मनमोहन की मूर्ति और गणपति गौरी के लाल, और जन्म के लाश पर टल गए सारे काल। राजा इंद्र चंद्र जो भगवान शिव के मस्तक पर शोभायमान रहता है, उनको पता लग गया
कि कैलाश पे बालक जन्म्यो, अति सुंदर रूप भवानी को, और उमा के गर्भ से जन्म्यो है यो मनमोहन वाणी। मन को वाणी और विनायक और विनय इससे सब कीन, ऐसी शक्ति बालक में और अद्भुत रूप नवीन। इस बालक में तो चमत्कारिक बालक है, भगवान विष्णु के जैसा, चंद्रमा से भी 100 गुना और सूर्य से भी अरबों गुना प्रकाश उसके चेहरे पर शोभायमान। धन्य है गौरी जिन्होंने अपने मेल से ही बालक को पैदा कर दिया। समाधि में ही देखा शिव ने सब कुछ जान जाते हैं, मगर बोले नहीं कुछ भी, हरि इच्छा है सब मान जाते हैं। भगवान शंकर ने देखा हरि इच्छा प्रबल है, हम समाधि में हैं। गौरी हमारी अर्धांगिनी उमा कैलाश पर एक पुत्र को जन्म दे रही है, पर मेल से जन्मा बालक है। और अब मैं करूं चमत्कार, अरे गर्दन काट दूं इस बालक की तो मेल हटे संसार। मैं इसमें मेल रहने ही नहीं दूंगा। उमा कर गई अपना खेल, शंकर भी करेंगे अपना खेल, और खेल खेल में देखो भाई और गर्दन काटे शिव भी अपेल। सारा मेल हटा देंगे, अज्ञान रहे कछुनाए, अमर करूंगा इस बालक को, ये संकल्प छोड़ा शिवदास। शिव जी ने भी संकल्प कर लिया। शिव जी के पास तीसरा नेत्र होता है, दिव्य दृष्टि। उन्होंने समाधि में ही सब कुछ देख लिया। उमा जी ने अपनी एक आंख में शिव जी को याद किया, एक में अपनी मूर्ति बिठाई, और उस अपने मेल में शिव और शक्ति ने एक बालक का ध्यान किया, उसे गणेश कहते हैं। तो दृष्टि पुत्र शिव गौरी का जन्मे देखो गणेश, भादो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और चारों युग में प्रवेश। इससे प्रथम वंदना गणपति कीनी, और अमरत नाम अमर कर दीनी। अशुभ काम सब शुभ होई जावे, जो गणेश को नाम जपावे। सुंदर जिनकी छवि है, सुंदर जिनका रूप, और गौरी गणेश महाशक्ति है ये त्रिलोक स्वरूप। आखिरकार बालक 5 वर्ष का हो गया, और उमा जी ने सब कुछ सुध बुध खो करके उस बालक को अपनी गोदी से नहीं उतारा। पूरे त्रिलोक में हलचल मची कि इतना मोह देखा नहीं, और मोह बसे कैलाश, और अपने पुत्र के मोह में और हुआ शक्ति का आवास। ये उमा शिव शक्ति इस बालक में प्रवेश कर गई, बालक के मोह को छोड़ नहीं पा रही। महादेव ने कहा फिर कैसे चले सृष्टि और कैसे चले ये ज्ञान, और अमर रूप भोले शंकर हैं, अमर रूप कैलाश। तो ज्ञान पुत्र मेरे कार्तिक और बुद्धि पुत्र गणेश, दोनों अजर अमर अविनाशी, और यहाँ शेष है महेश। इस कैलाश के ऊपर तो महेश ही शेष रहते हैं, ज्ञान पुत्र कार्तिक जी शेष रहते हैं, नंदी शेष रहता है, मार्कंडे शेष रहते हैं, वासुकी नाग शेष रहता है, और गणेश जो गौरी के पुत्र हैं वो भी शेष रहते हैं, और शक्ति उमा भी शेष रहती है, और इसीलिए ये कैलाश है। तो अजर अमर है मान सरोवर, यहां तो मान मिले भारी, और जो दर्शन कर ले ओमकार के उसके क्लेश मिटे सारी। दुख दरिद्र जंजाल हटे और शक्ति मिले उसको भारी, जो शिव का नाम भजे भादो और महाशिवरात्रि पर्व प्यारी।
और सोमवती के आगे गणेश चतुर्थी और हरितालिका तीज में शिवनारी। और मेल से देखो बालक हुआ और देखो गणपति छवि प्यारी। आखिर हरितालिका तीज पर पार्वती जी ने, उमा जी ने अपने पुत्र को उतारा और कहा, बेटा इस कैलाश की गुफा के दरवाजे पर खड़े रहो, किसी को अंदर मत आने देना। मात्र भक्त था गणपति और माता ही सब जान, और वचन निभा दिए माता के और किया मात सम्मान। खड़ा हो गए। छोड़ समाधि शिव जी देखो आए थे कैलाश, बालक उनको पहचानता नहीं था और अंदर नहीं करो प्रवास। आप अंदर नहीं जा सकते जो भी हो। मेरी मां अंदर स्नान कर रही है, उसने मुझे आज्ञा दी है कि कोई भी पराया पुरुष या कोई भी किसी भी तरह की कोई शक्ति हो अंदर प्रवेश न करे जब तक मां की आज्ञा न हो। तब कहा, कौन है तू पुत्र जो मुझको रोकता है अंदर जाने से? तू जानता नहीं मैं कौन हूं त्रिपुरारी, और या युद्ध करे अब माने से, या तो तुम मुझसे युद्ध कर और मुझे हरा दे तो मैं नहीं जाऊंगा, और नहीं तो मेरे से हार जा। आखिर बालक और पिता भोले का और हो गए वहां घमशान। गर्दन काट दी भोलेनाथ ने और किया गणेश शमशान, और अंदर प्रवेश कर गए। देखो भोलेनाथ, चकित रह गई उमा भी, और बालक कहां समाप्त। बालक कहां है? दरवाजे पर खड़ा किया था, अंदर कोई न करे प्रवेश, फिर कैसे आप अंदर आ गए और भोले रूप विशेष? तब भोले ने कहा, वो तो मार दिया और गर्दन दी मैंने काट, मुझे क्या मालूम तुम्हारा पुत्र था। बोले भोलेनाथ। अतितन क्रोध उमा जब कीनी, अरे जीवित करो वरना पृथ्वी लय लीन। प्रलय करूं संसार को चंडी चक्र चलाऊं, मेरे बालक गणेश को और तुरंत मैं जीवन दान दिलाऊं। मर नहीं सकता मेरा बालक, और जन्म दिया है उमा महारानी, और पूरा प्रलय हो जाए त्रिलोक, और पानी 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 पूरा प्रलय हो जाएगा। ब्रह्मा भगे, विष्णु भगे और भगने लगे महेश, सारे देवता भगने लगे और कैलाश पे छाया कलेश। इंद्र चंद्र षड्यंत्र था और सिर को लिया चुराए, और चंद्रमा ने मुंह में रख लिया तो कहां से सिर मिल पाए। धड़ तो बाहर मिल गया, मिला नहीं सिर जाए। कैसे जीवित करे बालक को, बड़ी समस्या पाए। बालक का सिर नहीं मिल रहा था। राजा इंद्र का ऐरावत था जिसके सिर थे पांचों पांच, और दो बचन रहा था ऐरावत, और शिव ने देखा उसे कैलाश। अरे गर्दन काट दी एक ऐरावत की, और गण ले आया शिव के पास, और शिव ने उस मस्तक को देखा, गणपति के ऊपर रख दिया हाथ। ब्रह्मा जी ने अमृत छिड़का और गायत्री मंत्र बोला तत्काल, और विष्णु ने जब दृष्टि डाली और गणपति जीवत हुए विशाल। अजब गजब यो देव बन गयो और ढूंढा लियो सूंढा लियो जान। लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे देखो हो गए उनके कान, लंबी लंबी सूंड हो गई और मोटा मोटा हो गया पेट, छोटे छोटे हाथ हो गए छोटे छोटे हो गए पैर।
उमा हंसी और सहेलियां हंसी सब, और कैसा पुत्र दिया जन्माए, अरे अजब गजब का यही देवता, और गौरी पुत्र गणेश का है। तब उमा जी ने कहा पुत्र को तो आपने जन्म दे दिया, लेकिन कुछ वरदान चाहिए, क्योंकि ये तो गज मस्तकधारी है, गजानंद इसे बना दिया, और 33 करोड़ देवताओं का गणनायक बना दो इसे। ये उमा जी ने फरमान सुना दिया, क्यों कौन करेगा इसे पसंद, और कैसे करूं विवाह, और कैसा रूप बना दिया भोले, और आप पिता बनवाए, आप इसके पिता हो या आपका पुत्र है। तब कहा हंस के भोलेनाथ ने, चिंता करो कोई ना आए, 33 करोड़ देवताओं का ये गणनायक कहलाए, सबसे बड़ा ये देवता, इससे बड़ा न कोई, जिसमें चाहे बुद्धि दे दे और कुमति हटा दे तो रिद्धि सिद्धि भंडार भरे, और विवाह करे 2 नारी, और रिद्धि सिद्धि नारी बने इसकी, जो लगे कैलाश पे प्यारी, और गणनायक करिवर वदन गिरजा सुत गणराज, प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध हो सबका, पूरे त्रिलोक में सिद्धियों से भरपूर कर देगा। अब उमा सुनो ये रहस्य हमारा, ये सब खेल रचा शिव प्यारा, तुमने भी लीला करी और मैंने भी चमत्कार कर दीन, तुमने मेल से पुत्र जन्मा दिया मेरा, और मैंने इसे अमर कर दीन। अरे अब कोई मेल रहे नहीं इसमें, और बुद्धि प्रगटे विशाल, और चारों युग में कुमति को और मेल को टाले टाल, सारे मेल, सारी कुमति और सारे पाप हटाने में ये आपका पुत्र सक्षम होगा। प्रथम वंदना इसकी होगी, चाहे कोई वेद लिखे या गृह प्रवेश या शुभ विवाह कर पावेगा, या कोई भी शुभ काम करे तो पहले गणेश मनावेगा, क्योंकि मेल खत्म हो जाता है और रिद्धि सिद्धि का खेल। इस कारण मैंने इसको और गर्दन कटी अपेल, अभी अमर हो गया, वरना तुम्हारा पुत्र मृत्युलोक में जन्म लेने के बाद मर जाता, लेकिन मैंने इसे बुद्धि से भी भरपूर कर दिया और अमर कर दिया। अब नहीं कोई मेल इसमें, ये तो अद्भुत खेल, वाणी विनायक गणपति और करा दे सब मेल। तो बुद्धि इसमें इतनी भर दी, और ज्ञान पुत्र कार्तिक का नाम, मेरा एक पुत्र कार्तिक है जिसमें ज्ञान पुत्र कहते हैं। तो ये ज्ञान सारे संसार में फैलाते हैं कार्तिक स्वामी, और मेरा एक पुत्र बुद्धि को फैलाने में अग्रगण्य है। यदि किसी में कुबुद्धि छा जाए तो सबसे पहले गणेश की वंदना करे, गणेश जन्म की कथा को सुने, और गणेश को मोदक प्रिय है तो मोदक थाल लाओ भवानी, और मोदक आप खिला दो महारानी। मोदक, मो का मतलब आपके मोह से पैदा हुआ है, और द का मतलब देवता है, और क का मतलब कल्याण करने वाला है, इसलिए सारे त्रिलोक का कर देगा कल्याण गणपति जानिए ये देवता। प्रथम वंदना गणनायक इसको मानिए, मोहित है सारा जग इसी पे, और मोदक इसको प्रिय कहे, और बूंदी के लड्डू खिला दो प्रसन्न गणपति मानिए। तो ये मोदक प्रिय गणेश हैं, और खाते लड्डू भोग, और जो भी लड्डू खिला दे गणेश को उसका जगता योग। योगेश्वर गणपति नाथ हैं, और कैसा चलाया योग, योगिनी हो आप उमा महारानी, और मेल से प्रगटा योग, और हमने भी गर्दन काट के अमर किया गणनाथ।
अमर हो गए गणपति और बुद्धि अमर विज्ञान। तो बुद्धि अमर है, ज्ञान अमर है और शिव भी अमर है, शक्ति भी अमर है, ये कैलाश भी अमर है, ओंकार भी अमर है। इसलिए अमृतत्व गणपति का अमृत है। तो जहां गणेश जी का नाम आता है वहां अमृतत्व की प्राप्ति होती है और मरते हुए आदमी को भी जिंदा कर देते, कुमति को हटाकर सुमति पैदा कर देते, दरिद्री को धनवान बना देते हैं। इसलिए ये सूक्ष्म से सूक्ष्म कथा और मंगलवार सुनाए। अरे दो ही पुत्र मेरे कैलाश पे जो देखो पैरा लगाए। एक तो पहरेदार तुमने गणेश को बना दिया जो कैलाश पर पैरा लगाता है, और बुध मोर पर बैठकर हमारा दूसरा पुत्र तो आकाश में उड़ता रहता है, और एक पुत्र शंकर सुवन केसरी नंदन, ये भी हमारा ही पुत्र है, हनुमान मेरा ही रूप है, एकादशवां रुद्र है। तो दोनों पहरेदार बन गए और ये पर्वत कैलाश सदा यहां बजरंग और गणेश का वास। हम तो रहते समाधि और तुम रहती कैलाश, दोनों पहरेदार ही और रक्षक यहां प्रकाश। तो ये गणेश जन्म की कथा है, प्रकाश फैलाती है, अंधकार को हटाती है। इसलिए हट गए सारे अंधकार और दुख दरिद्र का नाश। ऐसे गर्दन काटी शिव ने और अमर किया कैलाश। ये प्रसंग जो भी सुने रिद्धि सिद्धि भंडार, कृपा गणपति नाथ की और शिव शक्ति का प्यार। सारे भारत वर्ष को और बुद्धि मिली अपार, सारी कुमति हट गई और गणेश बुद्धि प्रकटा। तो भगवान गणेश के जन्म की सूक्ष्म कथा प्रसंग वाणी ने कलयुग में सुनाया, मंगलवार को सुनाया। जन्म में अभी 4 दिन बाकी है, तो 4 दिन में जाने क्या क्या परिवर्तन हो जाएगा। और जो कुमति रच रहे हैं दानवता के साथ, वह पाताल में जाएगा, उनका पतन हो जाएगा। और जय जयकार अब होगी बुद्धि की। और लगता है उमा गणेश के साथ कल की अवतार आ जाएगा, वही बुद्धि फैलाएगा, वही प्रकाश फैलाएगा और अंधकार भारत के और गरीबी दुख दरिद्र को हटाएगा। ऐसा योग भारत पड़े और सोमती के साथ। और आगे हरितालिका पड़े जहां जन्मे गणपति नाथ। ये प्रसंग जो भी सुने मंगल देत मनाए और शुद्ध बुद्धि मिलती उसे और गणपति कृपा दिखाए। उस पर गणेश का हाथ हो, वाणी विनायक गणेश वाणी पर भी कृपा कर गए। कलयुग में श्री गणेश, श्री गणेशाय नमः। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणनाय गणनायको वाणी विनायको वर सिद्धि विधियम सम नीलकंठ शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुमनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरे गदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खाते पूज्यते प्रथम पूज्य श्री गणपति। हे गणेश जी, आपकी प्रथम वंदना है। आपकी ये वाणी, आपका ये जन्म, आपका ये अमरत्व भारत को भी अमर कर दे, भारत को जगत गुरु बना दे। हमारे दुख और दरिद्र का नाश करके, कुमति को हटा करके हमें शुद्ध बुद्धि प्रदान करे और आपकी कृपा 1 अरब 48 करोड़ भारतीयों पर और इस भारत के ऊपर सदा बनी रहे। इसलिए कथा गाई मैंने, वाणी ने कलयुग में सुनाई है। अमृत का पान करा दिया सबको। जब शुभ घड़ी भारत में सोमती आई है, सोमती का अमृत पान है और जन्म कराया गणेश। अमृत सारा भारत हो गया और अमर ये भारत देश। बोलो गजानंद भगवान रणथंबोर के गणेश जी महाराज की, कैलाशपति भोलेनाथ की, सोमती महापर्व, हरितालिका तीज की, गणेश चतुर्थी महापर्व की आज की आनंद की जय।